जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जातिगत आधार पे वोट की गुलबंदी होनी शुरू हो गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जातिगत वोटों को अपने पाले में करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जातिगत नेता हैं, वो भी अपने लोगों को एकजुट करने में जुट गए हैं। विश्वकर्मा समाज भी आने वाले चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और अपनी संख्या के आधार पे अपनी वजूद को दर्शाना भी चाहता है। यही वजह है कि भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के बैनर तले मुकुल आनंद ने पटना में अपने लोगों को एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी है। उनका दावा है कि बिहार के कई लोकसभा सीटों पर उनकी मजबूत पकड़ है और उनके समाज चाहेंगे तो किसी को जिता सकते हैं और हरा भी सकते हैं। अगर उनकी हैसियत को पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं मापते हैं तो आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ इस मीटिंग में हो रहा है। और जितना सपोर्ट महिलाओं का हम लोग को मिलेगा, हम लोग उतने ही मजबूत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे काम के क्षेत्र में हो, अगर दोनों तरफ से तरक्की होगी तो हमारा समाज आर्थिक रूप से और स्ट्रांग होगा। राजनीतिक भागीदारी कैसे मिलेगी महिलाओं को विश्वकर्मा? महिलाओं को भी जो महिलाएं जितना अच्छा कार्य करेगी इस संगठन के लिए, अपने समाज के लिए, उनको टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा काम करेंगी उनको उसी स्तर का काम दिया जाएगा। पहले तो हमारा सबसे बड़ा काम है कि हम अपने समाज को यूनाइट करें, एक जगह लाएं। जो बहुत लोग यहाँ चाहते हैं कि महिला जिस तरह से आज हम बाहर निकले हैं, कदम निकाले हैं और समाज में अपना भागीदारी देते हुए जो सरकार की योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम है। सरकार योजनाएं निकालती है लेकिन वो घर घर तक पहुंचती नहीं है। और चूँकि हम ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, ज़मीन में रहते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उसमें जैसे पुरुष काम करते हैं तो उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाएं करती कोई जानता नहीं है। कहते हैं कि एक बेटा अगर शिक्षित होता है तो वो स्वयं तक रह जाता है, लेकिन बेटी अगर शिक्षित होती है तो पूरे घर को शिक्षा देती है। तो चूँकि हमारा समाज विश्वकर्मा समाज है तो आपको जानकारी होगा कि पुराने समय में त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी का शादी हुआ था, विवाह हुआ था, तो एक रात में मंडप तैयार करने की बात आई थी। और सरकार हमारे लोगों की बात सुनती नहीं है, इसलिए हम पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को जागृत करके, संगठित करके, स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए, संगठित होने के लिए इन लोगों को जागृत कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर किसी भी तरह का कोई समस्या है तो हम लोग सामूहिक रूप से उसका मुकाबला कर सकें। 15 सीटें कौन है जहां से आप लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में? उसके लिए हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी से बात होगी, अगर वो सीट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे पांचों समाज, हमारे पांचों विश्वकर्मा पुत्र का जनसंख्या ज़्यादा होगा, वहाँ से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। कौन से क्षेत्र है आपके हिसाब से बिहार में, कौन लोकसभा क्षेत्र है जहाँ आपकी जनसंख्या है? हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, जब समय आने पर हम लोग बताएंगे। लोकसभा का नाम बताएं। जैसे मुंगेर है, लालगंज है, विक्रम है। विधानसभा नहीं, लोकसभा की बात हो रही है। मुंगेर के बाद कौन ऐसे लोकसभा क्षेत्र है जहाँ आपकी जनसंख्या निर्णायक भूमिका? निर्णायक भूमिका तो हमारे समाज में, उस पर बैठ कर भी हम लोग मंथन किए नहीं हैं, आगे मंथन करेंगे तो आपको बताएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।